आज हम चैप्टर फर्स्ट टीथ एंड माइक्रोब्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका मतलब होता है दांत और उसमें होने वाले रोग या रोगाणु। अ चाइल्ड गेट्स फर्स्ट टूथ व्हेन ही शी इज़ 6 और 7 months ओल्ड, यानी जब एक बच्चा होता है, जब वह 7 मंथ का या 6 मंथ का होता है, 6 से 7 महीने का होता है, तब उसके पहला दांत आना स्टार्ट होता है। एट द एज ऑफ 3 अ चाइल्ड हैज़ यूजुअली 20 टीथ, यानी जब उसकी उम्र 3 साल की हो जाती है तो उसके 20 दांत आ चुके होते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज़ कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ। जब सबसे पहली बार उसके दांतों का सेट आता है या उगता है तो उसे मिल्क टीथ, दूध के दांत या फिर अस्थायी दांत कहा जाता है। When the child is about 6 years old, the milk teeth और temporary teeth begin to fall out, यानी जब वह बच्चा 6 ईयर का हो जाता है या 6 साल का हो जाता है, तब उसके दांत जो दूध के होते हैं और जो उसके अस्थायी दांत होते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। न्यू टीथ बिगिन टू ग्रो इन द प्लेस ऑफ मिल्क टीथ, और उन दूध के दांत के स्थान पर उसके नए दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं। दीज न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। जो उसके नए दांत आते हैं उन्हें परमानेंट टीथ या स्थायी दांत कहा जाता है। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज़ 32 परमानेंट टीथ। एक जवान व्यक्ति के 32 स्थायी दांत होते हैं। 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ। 16 दांत तो उसके ऊपरी जबड़े में एवं 16 दांत ही उसके निचले जबड़े में पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ, दांतों के प्रकार या दांत कितने प्रकार के होते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन द अपर एंड लोअर जॉ ऑफ द माउथ, यानी जो हमारा मुंह होता है उसमें जो ऊपरी और निचला जबड़ा पाया जाता है उसमें अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जो निम्न हैं। फर्स्ट है इंसाइजर्स। इंसाइजर्स आर द 4 टीथ एट द फ्रंट ऑफ ईच जॉ। जो इंसाइजर्स होते हैं वो जो प्रत्येक जबड़ा पाया जाता है उसमें फ्रंट के या आगे के सामने के 4 दांत होते हैं। देयरफॉर दीज आर 8 इंसाइजर्स टीथ इन टोटल। इस प्रकार से हमारे जो मुंह होता है उसमें कुल 8 इंसाइजर्स पाए जाते हैं। दे हेल्प टू कट एंड बाइट फूड, जो हमारे भोजन को कट करने में हमारी सहायता करते हैं। सेकंड है कैनाइन्स। द टीथ नेक्स्ट टू द इंसाइजर्स आर कैनाइन्स। जो इंसाइजर के बाद के जो दांत होते हैं उन्हें कैनाइन्स कहा जाता है। एज दे आर शार्प एंड पॉइंटेड। ये जो दांत होते हैं ये बहुत नुकीले और तिकोने होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग फूड्स लाइक मीट। ये मीट जैसा जो भोजन होता है उसको काटने में हमारी सहायता करते हैं या काम में आते हैं। देयर आर 4 कैनाइन्स इन ऑल। यह दांत 4 होते हैं जो हमारे इंसाइजर्स दांत के पास में पाए जाते हैं। प्रीमोलर्स। द 2 टीथ नेक्स्ट टू ईच कैनाइन आर प्रीमोलर्स, यानी जो हर कैनाइन के बाद जो दांत पाए जाते हैं, जो 2 टीथ पाए जाते हैं वो प्रीमोलर्स कहलाते हैं। दे आर फ्लैट एंड वाइड इन
शेप। ये दांत शेप में समतल एवं वाइड चौड़े होते हैं। दे हेल्प टू क्रश फूड। ये दांत फूड भोजन को क्रश करने में या पीसने में काम आते हैं। देयर आर 8 प्रीमोलर्स टीथ। यह 8 होते हैं या 8 दांत इस टाइप के पाए जाते हैं। मोलर्स। द 3 टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ। ये माउथ के एकदम पीछे की तरफ 3 दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट टू द प्रीमोलर्स आर मोलर्स। जो प्रीमोलर्स होते हैं उनके बाद में ये मोलर्स जो दांत होते हैं ये पाए जाते हैं। दे आर ब्रॉडर इन शेप। ये शेप में चौड़े होते हैं। दे हेल्प टू ग्राइंड फूड। ये भोजन को अच्छी तरह चबाने में और मिक्स करने में काम आते हैं या हमारी सहायता करते हैं। देयर आर 12 मोलर्स इन ऑल। हमारे जो माउथ होता है या हमारा जो मुंह होता है उसमें टोटल 12 मोलर्स पाए जाते हैं। 12 दांत मोलर्स पाए जाते हैं जो 6 ऊपरी जबड़े में और 6 ही निचले जबड़े में पाए जाते हैं। टीथ फॉर्म अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फेस। यानी जो दांत होते हैं वो हमारे फेस का एक महत्वपूर्ण पार्ट या भाग होते हैं। दे हेल्प अस टू च्यू आवर फूड। क्योंकि यह हमारे भोजन को चबाने में हमारी सहायता करते हैं। दे गिव शेप टू आवर फेस। ये हमारे फेस को या हमारे जो मुंह होता है उसको एक शेप प्रोवाइड करते हैं या शेप देते हैं। नेक्स्ट, दे हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। और ये हमको बोलने में हमारी सहायता करते हैं जिसके कारण से हम साफ बोल सकते हैं। पार्ट ऑफ अ टूथ। यानी टूथ जो दांत होता है उसके क्या क्या पार्ट हो सकते हैं या उसके क्या भाग होते हैं। एवरी टूथ इज फिक्स्ड इनसाइड द गम। अ टूथ हैज़ 3 पार्ट्स। यानी जो एक दांत होता है वो एक गम के अंदर फिक्स्ड होता है और उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है रूट। द पार्ट ऑफ द टूथ इनसाइड द गम। यानी यह एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर दांत फिक्स रहता है या दांत पाया जाता है। क्राउन। द पार्ट ऑफ द टूथ दैट इज सीन अबव द गम। यानी यह दांत का एक ऐसा पार्ट होता है जो गम के ऊपर हमें नज़र आता है या सीन होता है। नेक। द पार्ट ऑफ द टूथ बिटवीन द रूट एंड द क्राउन। यानी यह क्राउन और रूट के मध्य का भाग होता है जो दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। यानी जो हमारा दांत होता है उसकी संरचना किस तरह की होती है या किस टाइप की उसकी स्ट्रक्चर होती है। फर्स्ट है इनेमल। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ दैट प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम वियर एंड टीयर। यानी यह दांत की सबसे बाहरी लेयर होती है, सबसे बाहरी परत होती है जो हमारे दांत को टूटने फूटने से सुरक्षित रखती है या टूटने फूटने से बचाती है। इट इज़ द वाइट कवरिंग ऑफ द टूथ। और इस पर सफ़ेद कलर की एक लेयर चढ़ी होती है या एक सफ़ेद कवर से ये ढकी हुई होती है। नेक्स्ट है डेंटाइन। इट इज़ फाउंड बिलो द इनेमल एंड इज़ अ येलो बोन लाइक लेयर। यह इनेमल के नीचे पाई जाती है एवं इसकी जो स्ट्रक्चर होती है एक येलो कलर की इसमें हड्डी नुमा लेयर होती है। इट इज़ सॉफ्टर देन द इनेमल। और यह इनेमल से मुलायम होती है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है पल्प। इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ। यानी यह दांत का एकदम मध्य का भाग होता है। इट इज़ सॉफ्ट एंड हैज़ अ सप्लाई ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स
हैंस मेक्स अस फील अ टूथ एक। यह नरम होती है एवं इसमें नसों और रक्त वाहिकाओं की आपूर्ति होती है, जिससे हमें दांत का दर्द महसूस होता है। मीन्स यह एक बहुत नरम संरचना होती है और यह हमारे माइंड से कनेक्टेड होती है, जिससे कि हमारे दांत के दर्द का पता हमें लग जाता है। धन्यवाद।